सब्सक्राइब कीजिए डहरिया म्यूजिक यूट्यूब चैनल को और घंटी को दबाइए नवा वीडियो की जानकारी पाइए। ज्ञान अमृत 14 किस उम्र में क्या करें। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। आइए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान अमृत भाग 14। इस संसार में अवस्थाओं को भारतीय वेद के द्वारा बांटा गया है और किस अवस्था में क्या कर्म करना है, किस अवस्था में क्या नहीं करना है, इसके विषय में आप जरूर जानिए। अभी आप किस उम्र के हैं, अभी आपको क्या करना है, इस विषय में आपको जानना अति आवश्यक है। क्या आप जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं ना, तो निश्चित रूप से सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाएं। आइए, इस संसार में पूरे उम्र को 4 अवस्था में बांटा गया है। सबसे पहले बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था और इसके पश्चात वृद्धावस्था। इन चारों अवस्थाओं में क्या कर्म करना चाहिए, हमको निश्चित रूप से इस ज्ञान अमृत वर्षा के अंतर्गत आइए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आइए बाल्यावस्था में चलते हैं। बाल्यावस्था सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं, 1 वर्ष से लेकर के और 10 वर्ष का रहता है। इस उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा भोजन करें, खेलें, खाएं, मस्ती करें। और इस बाल्यावस्था में 5 वर्ष के बाद, आजकल तो और जल्दी विद्या अध्ययन करवाते हैं, लेकिन पूरी तरह से बुद्धि 5 वर्ष के अंदर परिपक्व हो जाती किसी भी चीज़ को धारण करने के लिए। सही समय पर विद्या अध्ययन कराना चाहिए और इस प्रकार से बच्चों को बाल्यावस्था से ही विद्या अध्ययन करवाना चाहिए। बाल्यावस्था में कई अवस्थाएं शामिल है, पौगंड अवस्था, किशोरावस्था। बाल्यावस्था में सर्वप्रथम खेलने कूदने का समय होता है और विद्या अध्ययन करने का समय होता है। अब इसके पश्चात निश्चित रूप से बड़े सुंदर, आप आइए सुनिए। आपका उम्र जब 10 वर्ष से ऊपर हो जाए तो थोड़ा सा आप सीरियस होइए और अपने बच्चे को देखिए किसी प्रकार से गलत आदत में तो नहीं है। और 18 वर्ष तक उसको कठिन से कठिन विद्या अध्ययन करवावें और किसी न किसी प्रकार से टेक्निकल कोर्स भी करवावें, जिसके द्वारा यदि सरकारी नौकरी ना भी लग पाए तो अपना जीवन यापन कर, क्योंकि संसार में बेरोजगारी इसी कारण से है क्योंकि मात्र एक ही पक्ष में जिंदगी को जी रहे हैं। इसलिए आइए अब इसके पश्चात आता है युवावस्था। युवावस्था अर्थात जवानी। 24 वर्ष के अंदर अर्थात 23 वर्ष के अंदर आपको जितना जो कुछ भी कर्म करना है, पढ़ाई लिखाई, आगे बढ़ने के लिए, रोजगार नौकरी के लिए प्रयत्न कर लीजिए। सही समय पर आपका 23 से 24 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाना चाहिए और इसी उम्र में 20 से 21 वर्ष की उम्र में लड़कियों का भी विवाह होना चाहिए। विवाह होने के पश्चात संतान उत्पत्ति सही समय पर करना चाहिए। अब पूरे युवावस्था सिर्फ भोग विलास में ही न बिताएं, भगवान को ध्यान करते हुए आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में अपने बाल बच्चों का अच्छा से भरण पोषण करें। इसके पश्चात 4 पैसा उनके लिए रखें और सुबह शाम अपने पितर पितरी, मातृ पितृशक्ति, पूर्वजों का ध्यान करें, साथ में भगवान का ध्यान करें। इसके पश्चात जब आपके बच्चे बड़े हो जाए, जब आप प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाएं, अर्थात 40 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक, तब आप अपने बेटियों का शादी ब्याह कर दें समय से। मैं बहुत जगह देखता हूं जवान बेटी घर में है और वो साधु बन जाते हैं, उसके विवाह नहीं करते। ऐसा साधु भी भयानक नर्क को देने वाला है।
सर्वप्रथम अपने बेटी बेटियों का शादी ब्याह करें और इसके पश्चात बेटी का विदा करने के बाद बहू लाएं और अपने घर में बहू के रहने के लिए थोड़ा सा व्यवस्था देखिए, घर कैसा है। इसके पश्चात जब आप 60 वर्ष के हो जाएं तो सिर्फ एक टाइम भोजन करें, सायंकाल, ऐसा वेद ने कहा है। पहला टाइम सिर्फ फल फूल खाएं, दूध पिए और सायंकाल भोजन करें एकाहारी। और उस समय बड़े बड़े मेहनत के कार्य न करें, बड़े बड़े वजन न उठाएं, बड़ा बड़ा रिक्स वाला कार्य न करें। 60 वर्ष के बाद पूरे 100 वर्ष तक वृद्धावस्था कहा गया है। इस उम्र में ज़्यादा मेहनत करने पर, ज़्यादा वजन उठाने पर कई प्रकार से बीमारी होने का डर लगा रहता है। इस उम्र में कई प्रकार से परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। इसलिए आप 60 वर्ष की उम्र में जितना सरलता से आपसे हो सके उतना ही काम करें। आप उसके लिए ज़बरदस्ती मत करें कि कोई चीज़ आपसे नहीं उठ रहा है तो उसको ज़बरदस्ती उठाएं। किसी भी प्रकार से वृद्धावस्था में देखता हूँ बहुत बूढ़े अपने हाथ पैर तुड़वा डालते हैं, गाय चराने के चक्कर में, गाय को बांधने के चक्कर में, दूध लगाने के चक्कर में। अरे बहुतों को तो देखा है वृद्धावस्था में बारात जाते हैं, बुढ़ापा में डीजे में नाचते हैं, खेत में गिर पड़ते हैं, हाथ पैर तुड़वा लेते हैं। अरे बहुत वृद्धावस्था में नशा भी करते हैं, जिसके कारण नशा के द्वारा उनकी मौत हो जाती है। तो बुढ़ापा में ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा का ध्यान करें, एक समय भोजन करें, एकाहारी रहें और ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यत्न करें, प्रयत्न करें कि हमको बुढ़ापा में पूरा जीवन हमने जो भी कर्तव्य किया है, जो भी कर्म किया है, उसके सुधार करने के लिए बुढ़ापा में हम निश्चित रूप से परमात्मा का ध्यान करेंगे, परमात्मा का याद करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा बुढ़ापा सरलता से कट जाएगा, हमको सरलता से मृत्यु आ जाएगी। वृद्धावस्था में अनेक अनेक प्रकार से रोगों से ग्रसित ना हूँ मैं, भगवान सरलता से मेरे को इस संसार से उद्धार करें। इसलिए वृद्धावस्था को संभालने के लिए वृद्धावस्था में परमात्मा का ध्यान करें। इस प्रकार से किस उम्र में क्या करें, आप लोगों ने इस ज्ञान को सुना, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।